27 जनवरी सन 2011 की शाम लाहौर की पुरानी अनारकली थाने पे एक अनोखा मंजरनामा था, जहां दो नौजवान के कत्ल के इल्जाम पर एक गैर मुल्की शख्स से तफ्तीश जारी थी। आने वाले चंद हफ्तों में दिन दहाड़े दोहरे कत्ल का ये वाकया पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान सिफारती बहरान का बाइस बनने वाला था। ये शख्स एक अमेरिकी शहरी रेमंड डेविस था, और जब थाने में तफ्तीश के दौरान उनसे पूछा गया कि क्या वो अमेरिकी सिफारत खाने के लिए काम करते हैं, तो उन्हें इस बात का बखूबी इल्म था कि यहाँ अपना असल काम और ओहदा समझा पाना उनके लिए मुश्किल होगा। कुछ घंटे कबल एक गाड़ी में मौजूद रेमंड डेविस ने मसंग के इलाके में अपनी ग्लॉक 17 ऑटोमेटिक पिस्तौल से मोटरसाइकिल पर सवार दो लड़कों मोहम्मद फहीम और फैजान पर 10 राउंड फायर किए थे। अपनी आप बीती दी कॉन्ट्रैक्टर में रेमंड डेविस लिखते हैं कि दौरान तफ्तीश उनसे पूछा गया कि वो किसके लिए काम करते हैं, अमरीकी सफीर के लिए। इस पर रेमंड डेविस ने अंदर ही अंदर सोचा कि शायद मेरे असल काम का जिक्र करना ठीक नहीं होगा, लिहाजा उन्होंने जवाब में महज कंसल्टेंट कह दिया। 27 जनवरी को अपनी गिरफ्तारी के बाद रेमंड डेविस 49 रोज तक पाकिस्तान में कैद रहे। इस दौरान ये एक बैनुल-अक़वामी खबर बन चुकी थी, जिसके बारे में सुबह से शाम तक न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल-अक़वामी अखबारात और चैनल्स भी रिपोर्ट कर रहे थे। ताहम फिर 16 मार्च को लाहौर की शरई अदालत ने उन्हें दियत के तहत मख्तूलीन के वरसा को $24 लाख खून बहा अदा करने पर रिहा कर दिया गया। रेमंड डेविस और उनके शरीक मुसन्निफ स्टॉर्म्स रैपिक ने बड़े ड्रामाई अंदाज में जेल रोड और फिरोजपुर रोड के संगर पर पेश आने वाले वाक़े की मंजरकशी की है। इसमें उन्होंने दो पाकिस्तानी शहरियों को गोली मारकर हलाक कर दिया था। वो अपनी किताब में दावा करते हैं कि जब वो चौक में ट्रैफिक में फंसे हुए थे तो उनकी गाड़ी के आगे मोटरसाइकिल पर सवार दो अफराद में से एक ने पिस्तौल निकालकर उन पर तान दिया। रेमंड डेविस इंतहाई तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर थे और उन्होंने ऐसी ही सूरत-ए-हाल का मुकाबला करने की बारहा मशक की थी। उन्होंने फौरन अपना पिस्तौल निकालकर उसके मैगजीन में मौजूद 17 में से 10 गोलियां गाड़ी की विंड स्क्रीन से फायर करके इन दोनों मोटरसाइकिल सवारों मोहम्मद फहीम और फैजान हैदर को हलाक कर दिया। रेमंड डेविस को इन दोनों की हलाकत का जरा भी अफसोस नहीं। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि फैसला मैंने नहीं बल्कि मोहम्मद फहीम ने पिस्तौल निकाल कर किया था। अगर कोई मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो उन्हें मारकर मेरा ज़मीर साफ रहेगा, क्योंकि मेरा अव्वलीन मकसद अपने खानदान के पास वापस आना है। रेमंड डेविस को इसी दिन गिरफ्तार करके उनके खिलाफ दफा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। इस वक्त लाहौर में अमरीकी कौंसल खाने से एक गाड़ी उन्हें छुड़वाने के लिए आई तो उसने सड़क के गलत तरफ गाड़ी चलाते हुए एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी और यूं इस वाक़े में हलाकतों की तादाद 3 हो गई। रेमंड डेविस ने अपनी किताब में लिखा है कि उन्हें गिरफ्तार करके पहले एक फौजी छावनी और बाद में कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। जब अमरीकी सिफारत खाने को पता चला तो उन्होंने डेविस की रिहाई दिलवाने की सर तोड़ कोशिशें शुरू कर दी। ये वही जमाना है जब अमरीकी हुकाम को पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन की मौजूदगी का इल्म हो चुका था और उन्होंने उसामा के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला कर दिया था। अमरीकी हुकाम को खदशा था कि अगर उसामा के खिलाफ ऑपरेशन हुआ और इस दौरान डेविस पाकिस्तानी हिरासत में रहे तो उन्हें मार दिया जाएगा। यही वजह है कि खुद उस वक्त के सदर बराक ओबामा ने 15 फरवरी को रेमंड डेविस का जिक्र करते हुए कहा कि वो हमारा सिफारतकार है और उन्हें वियना कन्वेंशन के तहत इस्तिस्ना हासिल है। मुसन्निफ शुजा नवाज के बकौल डेविस को सदर के जरिए सिफारतकार कहलवाकर अमेरिका ने बड़ा खतरा मोल लिया था। वो अपनी किताब द बेटर यूएस फ्रेंड एंड अ टफ नेबरेट में लिखते हैं कि दस्तावेज़ात ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की थी। उनका वज़ारत ख़ारजा की किसी फहरिस्त में बतौर सिफारती अमला इंदराज नहीं था। अमरीकी सिफारत खाने ने बाद में इसे एक ब्यूरोक्रेट गलती से करार दिया था।
रेमंड डेविस को इब्तिदाई तौर पर लाहौर की एक मुकामी अदालत में पेश किए जाने के बाद लाहौर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मुंतकिल कर दिया गया था। वो अपनी आपबीती में लिखते हैं कि उन्हें लाहौर में दौरान कैद अमरीकी कौंसल जनरल कार्मेला कौंसाई ने कहा था कि अगर आप चाहें तो उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। अगर वो दबाव डालें तो कहना आप अमरीकी सिफारत खाने के लिए सिफारतकार हैं और आप मुतालबा करते हैं कि आपको इस्लामाबाद सिफारती मिशन के हवाले कर दिया जाए। मगर रेमंड डेविस के मुताबिक वो पाकिस्तान में अमेरिका के महकमा खारजा के एहलकारों की हिफाजत पर मामूर थे। क्या इससे मुझे सिफारतकार का दर्जा मिल सकता था? हरगिज़ नहीं। शुजा नवाज की किताब द बैटल फॉर पाकिस्तान के मुताबिक रेमंड डेविस ने अमरीकी रियासत जॉर्जिया में अमेरिका की एलिट स्पेशल फोर्सेस में शमूलियत के लिए ट्रेनिंग की थी, मगर फेफड़ों की इंजरी और माजूरी के बायस उन्हें आर्जी तौर पर रिटायर कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने वो मुलाजमत छोड़ दी और सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने सन 2004 के दौरान अफगानिस्तान में अमरीकी हुकूमत के बड़े कॉन्ट्रैक्टर डैन कोब इंटरनेशनल के साथ पहली असाइनमेंट पर काम किया। वो सदर हामिद करजई के बॉडीगार्ड की टीम में काम करते थे और उनकी यौमिया तनख्वाह $600 थी। इसके बाद वो पाकिस्तान में बतौर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर आए और पहले पेशावर में और इसके बाद इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने के लिए काम किया। वो लाहौर में अमरीकी कौंसल खाने के साथ सन 2009 से सन 2011 तक वापसा रहे। शुजा नवाज ने अपनी किताब में दावा किया कि ISI के सरबरा शुजा पाशा ने निजी तौर पर CIA के डायरेक्टर लियोन पैंचा से ये तस्दीक करने को कहा था कि आया रेमंड डेविस जासूस हैं, ताहम पैंचा ने इसकी तस्दीक नहीं की थी, जिसके बाद ये मामला अदालत तक पहुंचा। रेमंड डेविस की किताब दी कॉन्ट्रैक्टर के मुताबिक उनके पास मौजूद ग्लॉक 17 पिस्तौल, GPS, कैमरा, फोन और मोटोरोला का 2-वे रेडियो सभी उनकी जगह पहले काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर के इस्तेमाल में रहे थे। ताहम रेमंड डेविस का कहना है कि वो बराह रास्त अमरीकी हुकूमत के साथ काम करते थे और उनसे सिक्योरिटी खिदमात के ठेके हासिल करते थे। वो लिखते हैं कि वो नहीं चाहते थे कि माजी में उनकी स्पेशल फोर्सेस से वाबस्तगी के बारे में पाकिस्तानी हुकाम को इल्म हो, क्योंकि उन्हें खदशा था कि उन्हें किसी जासूस के तौर पर पेश किया जा रहा था। सन 2017 के दौरान न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में रेमंड डेविस ने CIA के लिए काम करने से मुतालिक सवाल पर कहा था कि मेरा काम सिफारत खाने में हर किसी को जरूरत के तहत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था। सबसे ड्रामाई दिन मुकदमे का आखिरी दिन था, जब लाहौर की कोर्ट लखपत जेल में कायम करदा खुसूसी सेशन कोर्ट में रेमंड डेविस पर कत्ल के फर्द जुर्म आयद होना थी। अदालती कार्रवाई चूंकि उर्दू में हो रही थी, इसलिए डेविस को कुछ खास पता नहीं चला, लेकिन दरमियान में वहाँ मौजूद लोगों के रद्द-ए-अमल से पता चला कि कोई बड़ी बात हो गई है। डेविस को एक अमरीकी साथी पॉल वकीलों का हिसार तोड़कर पिंजरे के करीब आई और कहा कि जज ने अदालत को शरई अदालत में तब्दील कर दिया है। शुजा नवाज लिखते हैं कि अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर हुसैन हक़ानी ने एक इंटरव्यू के दौरान उन्हें बताया था कि उन्होंने दियत के जरिए इस मामले को सुलझाने का मशवरा दिया था। उधर डेविस की किताब में दावा किया गया कि अदालती कार्रवाई के दौरान उन लवाहिकीन को अदालत के बाहर गन पॉइंट पर रखा गया और उन्हें कहा गया कि वो मीडिया के सामने ज़बान ना खोलें। ये लवाहिकीन एक एक करके खामोशी से जज के सामने पेश होते, अपना शनाख्ती कार्ड दिखाते और रकम की रसीद वसूल करते और बाहर आ जाते। ये बात भी खासी दिलचस्प है कि ये रकम किसने दी। उस वक्त की अमरीकी वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन ने इस बात से साफ इनकार किया था कि ये खून बहा अमरीका ने अदा किया है। जो ही ये कार्रवाई मुकम्मल हुई, रेमंड डेविस को एक अकबी दरवाजे से निकालकर सीधा लाहौर के हवाई अड्डे पहुंचाया गया, जहां एक सेसना तैयारा रनवे पर उनका इंतजार कर रहा था।